आज से लगभग 3000 साल पहले हरियाणा के एक छोटे से इलाके में जमीन के नीचे कुछ ऐसा दबा हुआ था जो पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता था। 1952 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम ने कुरुक्षेत्र के पास बाणगंगा नदी के किनारे खुदाई शुरू की, तो पहली बार उनके हाथ में आए कुछ ऐसे टुकड़े जो किसी भी आधुनिक इतिहासकार की नींद उड़ाने के लिए काफी थे। वो टुकड़े थे जले हुए हाथ की हड्डियां, टूटे हुए लोहे के हथियार और एक खास किस्म की काली मिट्टी जिसे साइंटिस्ट आज पेंटेड ग्रे वेयर कहते हैं। कार्बन डेटिंग ने जब नतीजा दिया तो पूरी टीम एक पल के लिए खामोश हो गई। ये अवशेष थे 3000 साल पहले के, बिल्कुल उसी समय के जब महाभारत का युद्ध हुआ बताया जाता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य को आज तक माइथोलॉजी कहकर एक तरफ धकेला जाता रहा। स्कूल की किताबों में ये सिर्फ एक कहानी बनी रही, लेकिन पिछले 5 दशकों में कुछ ऐसा हुआ है जो इन किताबों को नए सिरे से लिखने पर मजबूर कर सकता है। एक के बाद एक दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे साइंटिस्ट्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स ने जो एविडेंस निकाला है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना कंक्रीट है कि आज एक बड़े हिस्से का डाउट खत्म हो चुका है। महाभारत सिर्फ एक काव्य नहीं था, ये किसी के साथ हुआ था, किसी जगह पर हुआ था, और उस जगह की मिट्टी आज भी उस सच को छुपाए बैठी है। आज हम वही मिट्टी उठाएंगे। सबसे पहले चलते हैं उस जगह जो महाभारत में बार बार आती है, हस्तिनापुर, आज का मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश। 1950 में आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल ने यहाँ खुदाई की। ये वही बीबी लाल हैं जिन्होंने बाद में अयोध्या और राम सेतु पर भी रिसर्च की और जिनकी फाइंडिंग्स ने पूरी दुनिया को चौंकाया। हस्तिनापुर में जो मिला वो था एक पूरी की पूरी पुरानी बस्ती जिसमें पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी थी, लोहे के हथियार थे और एक ऐसी पर्च्ड सॉइल थी जिसमें बड़े पैमाने पर आग लगे होने के निशान थे। इतिहास कहता है कि हस्तिनापुर एक बाद में आई बड़ी बाढ़ में डूब गया था और वहां की मिट्टी कहती है हाँ, यहाँ कभी एक बड़ी बाढ़ आई थी। ये इत्तेफाक नहीं है। फिर आता है वो सवाल जो सबसे ज्यादा दिल को हिला देता है, द्वारका, कृष्ण की वो नगरी जो समुद्र में डूब गई। इसे लोग हमेशा एक खूबसूरत काव्य की कल्पना समझते थे। 1983 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साइंटिस्ट SR राव अपनी टीम के साथ समुद्र के नीचे उतरे। गुजरात के द्वारका के पास पानी की गहराई में उन्हें जो मिला उसने उनके हाथ कांपने पर मजबूर कर दिया। वहां थी सीधी दीवारें, त्रिकोण में कटा हुआ पत्थर, एक पूरा का पूरा अंडर वाटर सिटी स्ट्रक्चर। कार्बन डेटिंग ने बताया ये ढांचा कम से कम 3000 साल पुराना है। कुछ सैंपल्स ने तो 5000 साल तक का समय दिखाया। ये कोई कुदरती चट्टान नहीं थी, ये इंसानों ने बनाया था, और वो इंसान समुद्र के ऊपर रहते थे जब तक समुद्र उन्हें ले नहीं गया। अब आते हैं उस सबूत पर जिसे साइंस की दुनिया में सबसे ज्यादा वेट दिया जाता है, एस्ट्रोनॉमी। महाभारत में युद्ध के समय का एक बहुत ही डिटेल्ड एस्ट्रोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन है। ग्रहों की स्थिति, सूर्य और चंद्र ग्रहण और नक्षत्र, इन सब का जिक्र टेक्स्ट में इतनी सटीकता से किया गया है जो सिर्फ कोई प्रत्यक्षदर्शी ही कर सकता था। पुणे के रिसर्चर पुष्कर भटनागर ने 2004 में एक ऐसा काम किया जिसने इतिहास की दुनिया में तूफान ला दिया। उन्होंने महाभारत में जिक्र किए गए 300 से ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को एक सॉफ्टवेयर में डाला, प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर, जो आज के एस्ट्रोनॉमर्स ग्रह स्थिति कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जब सॉफ्टवेयर ने नतीजा दिया तो एक तारीख सामने आई, 3067 BCE, यानी आज से 5000 साल पहले। उसी समय के आसमान में ग्रहों की वही स्थिति थी जो महाभारत ने डिस्क्राइब की थी। एक एक नक्षत्र, एक एक ग्रहण, सब मैच कर रहा था। ये कोई अंदाजा नहीं था, ये मैथमेटिक्स थी। लेकिन यहाँ एक और एंगल है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, DNA। 2018 में एक बड़ी इंटरनेशनल रिसर्च सामने आई जिसमें राखी गढ़ी के एक 4500 साल पुराने स्केलेटन का DNA एनालाइज किया गया। ये वही स्केलेटन था जो राजस्थान में हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट से निकला था। उस DNA ने एक ऐसी बात कंफर्म की जो साइंटिस्ट्स बहुत अरसे से सोचते आ रहे थे। उस इंसान का DNA आज के नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों से मिलता था। इसका मतलब इस धरती पर रहने वाले लोग एक ही मूल के थे। बाहर से कोई बड़ा इन्वेजन नहीं हुआ था। वो लोग यहीं थे, वो यहीं रहते थे, और जो कुछ भी हुआ वो यहीं की जमीन पर हुआ। महाभारत का युद्ध अगर हुआ था तो वो उन्हीं लोगों के बीच हुआ था जो इस मिट्टी के थे। और अब आता है वो सबूत जो शायद सबसे ज्यादा कन्विंसिंग है, कुरुक्षेत्र की जमीन खुद। 2014 में एक जियोलॉजिकल सर्वे में कुरुक्षेत्र के आसपास की मिट्टी में एक ऐसी अनयूजुअल केमिकल कॉम्पोजिशन मिली जो सिर्फ तब मिलती है जब किसी जगह पर बहुत बड़ा और अचानक इंसानी सेटलमेंट हुआ हो और फिर अचानक वो खत्म हो गया हो।
इसके साथ मिला लार्ज स्केल बर्निंग का एविडेंस, ब्रोकन आयरन इम्प्लीमेंट्स और हॉर्स बोन्स, वही हड्डियां जिनको आर्कियोलॉजिस्ट्स वॉर हॉर्सेस की निशानी मानते हैं। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक जगह है, और उस जगह की जमीन ने कुछ देखा है। तो फिर ये सवाल क्यों बचा रहता है? क्योंकि इतिहास लिखने वालों ने हमेशा वो लिखा जो उन्हें सूट करता था। ब्रिटिश कॉलोनियल स्कॉलर्स ने महाभारत को जानबूझकर माइथ की कैटेगरी में डाला, क्योंकि अगर ये हिस्ट्री होती तो उन्हें मानना पड़ता कि जिस देश को वो बैकवर्ड कह रहे थे, उस देश के पास एक ऐसा डॉक्यूमेंटेड सिविलाइजेशन था जो उनके अपने यूरोप से हजारों साल पुराना था। ये उन्हें मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने डेट्स को गलत बताया, फाइंडिंग्स को इग्नोर किया और एक पूरी जनरेशन को ये सिखाया कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन मिट्टी झूठी नहीं। आज जब आप कुरुक्षेत्र जाते हैं और वहां की काली जमीन पर हाथ रखते हैं, तो कुछ ऐसा महसूस होता है जो शब्दों में नहीं आता। ये जमीन कुछ जानती है, ये जमीन कुछ याद करती है। और साइंटिस्ट्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स की मेहनत ने अब ये साबित कर दिया है कि जो कुछ हुआ वो यहीं हुआ, उस जमीन पर जो आपकी अपनी है, उस इतिहास में जो आपका अपना है। ये सिर्फ किसी किताब की कहानी नहीं है, ये आपके पूर्वजों की यादें हैं जो मिट्टी में दबी हैं और आज भी जिंदा है। और वो सच कोई भी कभी भी पूरी तरह से नहीं मिटा सकता।